मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहाँ के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। घर में कोई भी संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वह कचहरी में 15 रुपये मासिक पर नौकर हुए। फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी तो 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले में गण्यमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपये से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था। कुछ जमींदारी भी ले ली थी। कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर चारों पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर यह कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल था। उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में निकालने वाली स्त्री थी। जब तक वह अपना घर न बन गया उसने 3 रुपये से अधिक महीने का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उससे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वह सच्चे पत्नी परायण मनुष्य थे। साधारणतः महफिल में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी ने अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में ही नहीं गए थे। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था न जाति सेवा से। ये सभी काम उन्हें व्यर्थ से जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सोते रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्मा के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी। उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज़्यादा चौंचले करती हैं। उन चौंचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियाँ पहने ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है। जिसने यह दान न दिया उसका जन्म ही वृथा गया। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिक मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा न लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गुथाने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मज़ा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वह उनके साथ दीवान खान में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुरा कर कहते, बेटी मार खाओगी? बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूँगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूँगी। इस पर दीवान खान में खूब कह कहे उड़ते। वकील साहब कभी इतने बाल्यवत्सल न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के लिए जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनके गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा,
तू किसकी बेटी है? बिन्नी बोली, नहीं बताऊंगी। मंगला बोली, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। पंडित जी बोले, तू मेरी बेटी है। बिन्नी, इनकी नहीं। बिन्नी बोली, नहीं बताऊंगी। पंडित जी बोले, अच्छा हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं बिन्नी, जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी के गोद में बैठ गई। पंडित जी बोले, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब न कहना कि मेरी बेटी है। मंगला बोली, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी बोली, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वह अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसा स्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई बिन्नी से पूछता तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन कटना मुश्किल हो गया। 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि वह फिर ससुराल चले गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुण सिल वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशीला, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वह प्राणप्रद सुषमा और वह शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वत में भी वह शीतलता न थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निबाह ले जाना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं। जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिला। जन्म पत्र मिल गए। बनावट बन गया। फलदान और तिलक की भी रस्में अदा कर दी गई। पर हाय रे दुर्दैव, कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक भी बूंद निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना। बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी बोले, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला बोली, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी ही समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उनमें कुछ काट छाट मत करना। पंडित जी बोले, इसकी चिंता कुछ न करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज़्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी मत भूलना।
पंडित जी बोले, इन बातों की मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी बोले, इस साल कैसे होगा? मंगला बोली, यह फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। फिर पंडित जी बोले, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला बोली, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई दिन कचहरी ही न जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देखकर दिल में कुढ़ती और यथा साध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती थी। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वह न खा लेते, आप कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन ही थे। रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वह सो न जाते तब तक वह भी सोने न जाती। वह जरा भी सिर दर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल लगाती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वह भाव दिन पर दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है।